Principal for giving me the opportunity to address the gathering today. So welcome to VIS, as ma'am said, and we are very happy to host you as we are celebrating 25 years of Par Excellence. So VIS has a legacy of 25 years. It is a silver jubilee. I was going through Sir's profile and I was quite enthusiastic to see him in person, and I'm glad that we are blessed with that opportunity. Without taking much ado, sir, please. Thank you. Good afternoon. Good afternoon, Manisha ma'am, Vice Principal ma'am, and the staff, faculty, and other members of the Venkateshwara International Public School. जैसे आप VIS के लिए काम करते हो, वैसे ही मैं भारत पेट्रोलियम के लिए काम करता हूँ. जैसे आप VIS के लिए काम करते हो, वैसे ही मैं भारत पेट्रोलियम के लिए काम करता हूं. अपने स्वमान में स्थित रहकर ऊंचा अपनी टीम का नाम करता हूं. हर कामयाबी का सेहरा अपने साथियों के सिर पर बांधकर ऊंचा उनका भी नाम करता हूं. फेलियर्स मेरी लाइफ में भी बहुत आते हैं. फेलियर्स मेरी लाइफ में भी बहुत आते हैं, मगर हर फेलियर मुझे कुछ सिखाकर जाता है. इसलिए मैं हर एक फेलियर का भी सम्मान करता हूं और आप जैसे देश के निर्माताओं को मैं तहे दिल से सलाम करता हूं, तहे दिल से सलाम करता हूं. तो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम राजेश शर्मा. आप लोगों ने यहाँ पे मेरी तारीफ कुछ ज्यादा ही कर दी, हालांकि मुझे आदत नहीं है अपनी तारीफ करवाने की. और ग्राउंड अब 2016 में वापस जब मैं आ गया उसी लाइफस्टाइल में, उसी प्रेशर में, उसी टेंशन में, 2017 में मैंने एक प्रोग्राम सुन रहा था, एंड दैट इज द अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज. किस किस ने सुना हुआ है ये प्रोग्राम के बारे में? हाँ, यस, सिस्टर शिवानी को तो सब लोग जानते ही हैं ना. यस, मैं इस अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज के प्रोग्राम को सुन रहा था और समझ रहा था कि राजयोग मेडिटेशन की बात हो रही है, और जिस तरह की बातें होती थी उसमें मुझे लगता था ये तो मेरी लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं दोनों, सुरेश ओबराय एंड शिवानी. मैं उनको समझता भी था, सुनता था, बहुत मजा आता था. मेडिटेशन करने बैठता था एज बीइंग टोल्ड ऑन द टेलीविजन. लेकिन बैठो यहाँ पे और मन, आपको पता है, भटकता है. पूजा करने बैठो तो आप तन से तो आप पूजा कर रहे हो, लेकिन मन से आप कहीं और हो. वो टिकता ही नहीं था. एंड देन एक दिन मैंने उसी प्रोग्राम में मैंने सीखा कि आप राजयोग को तब तक रियल में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो जब तक आप सेंटर नहीं जाते हो. एंड आई फाउंड अ सेंटर नियर मी. मैं जब वहां पे गया तो वहां पे जो सिस्टर थी इंचार्ज सेंटर की, उन्होंने पूछा आप कौन? आई सेड मेरा नाम राजेश शर्मा है. उन्होंने कहा ये आपका नाम नहीं है, ये आपके शरीर का नाम है. अगर आपको कोई ऐसे बोले तो कैसा लगेगा? एक सेकंड के लिए इंट्रोस्पेक्ट करें एंड अपने अंदर जाएं और सोचें कि मैंने ये क्या बोला और मुझे वहां पे क्या सुनने को मिला. आप सब लोग प्लीज जस्ट क्लोज योर आईज फॉर अ व्हाइल एंड थिंक व्हाट आई एम सेइंग. एक्सटर्नल जो है हमारी बॉडी है, उसका नाम तो बदलता रहता है जैसे जैसे हमारे शरीर बदलते हैं. फैंटास्टिक. जैसे ही मैंने ये बात सुनी ना, मुझे झटका लगा. मैंने कहा मैं आप क्या कह रहे हैं? मैं कहते हैं कि जिस दिन आप सपोज यू डाई, व्हाट हैपेंस? कोई बोलेगा आपको कि राजेश शर्मा को जलाओ, राजेश शर्मा, सब कहते हैं बॉडी लेके आओ, बॉडी लेके आओ, वेयर इज राजेश शर्मा? दैट वाज द डे मुझे समझ में आया कि हु एम आई. ही मैंने राज योगा का अभ्यास करना शुरू किया. आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी लाइफ में ऑल टुगेदर डाउन साइड अप जर्नी स्टार्ट हो गई. मेरी रिवर्स जर्नी स्टार्ट हो गई. आई मस्ट बी 2016 में. आई एम 58 इयर्स नाउ, राइट? उस समय मैं जितना भी रहा हूँगा, मैं 50 प्लस ही हो गया हुआ था. मैं यूनिवर्सिटी ग्राउंड्स में जाता था मॉर्निंग में वॉक करने के लिए. वहां पे लोगों को रनिंग करने देखता था. मैं रनिंग करने की पहले उसकी कोशिश करता था तो 1 किलोमीटर दौड़ता था, उनके साथ मेरी सांस फूल जाती थी. जब मुझे यह पता चला
कि सांस मेरी नहीं फूलती है, मेरे शरीर की फूलती है। मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। देखते देखते 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 21 किलोमीटर और 2018 में 52 की एज में I attempted the first half marathon. बजा सकते हो खुलते काफी जो बोलने वाला है अगर कुछ अच्छी बात बता रहा है तो थोड़ा सा उसको हौसला मिलता है। 52 की एज में जब लोग छोड़ देते हैं कि नो अब मुझे न्यूट्रल गियर लगाना है, रिलैक्सेशन करनी है, मैंने अपनी लाइफ की पहली हाफ मैराथन करी थी। फिर मैं कैसे अपने आप को नापूं? हाउ डू आई मेजर दैट आई एम फिजिकली ऑलराइट? कोई मुझे बताएगा? एनीवन ऑफ अस? कोई बताए मुझे? हाउ डू वी मेजर? मैं कैसे अपने आप को मेजर करूं? आई एम फिजिकली ऑलराइट, हेल्दी, ओके हूं मैं? यस प्लीज, एनीवन ऑफ यू वॉलंटियर्स? आप वॉलंटियर करें। हाँ प्लीज बताएं ना। of the day without getting any fatigue. And we can perform our exercise also at the time of changing our body whenever we get the time. And after that we can balance our diet also on this and do our daily routine. Very nice. What's your name? सुमित सिंह जी के लिए एक बार ताली तो बजाओ। बट मेरा कहना ये है कि फिजिकली हम लोग अपने आप को हेल्दी तब कहेंगे जब हमारा स्टेमिना बिल्डअप होगा। स्टेमिना, ओके? मैं अगर 10 फ्लोर बिना रुके चढ़ जाता हूं या चढ़ जाती हूं, I can pat my back and say I am healthy physically. अगर मेरी सांस इतनी फूलती है कि मुझे हर 3-4 सीढ़ियों के बाद रुकना पड़ता है या हर 5 फ्लोर के बाद रुकना पड़ता है, तो मतलब करेक्शन की जरूरत है। करेक्शन की जरूरत है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। कब तक? जब तक आप खुद को सर्टिफाई नहीं कर देंगे, सर्टिफाई नहीं कर देंगे कि अब मैं फिजिकली एक्टिव हूं। मैं 10 फ्लोर, 15 फ्लोर, आप 20 फ्लोर मुझे बोलो, आई क्लाइंब, मैं सीढ़ियां चढ़ के जाऊंगी। जब आपके अंदर अर्ज हो जाएगी कि लिफ्ट भी है और सीढ़ियां भी है, मैं सीढ़ियों से जाऊंगी, लिफ्ट से नहीं जाऊंगा। जिस दिन ये अर्ज आपके अंदर जिंदा हो गई, जिस दिन आपके अंदर ये अर्ज जिंदा हो गई, चाहे कुछ भी हो, मुझे वॉक 25 मिनट करनी ही करनी है, वो भी ब्रिस्क वॉक। मुझे दौड़ना अच्छा लगता है, रनिंग करना अच्छा लगता है, which is the foundation of any physical activity, because you see all the games start with the runs. जिस दिन आपको ये अच्छा लगने लग जाएगा, ये जर्नी अच्छी लगने लग जाएगी, आपको ये अच्छा लगने लग जाएगा कि हाँ मैं हाफ मैराथन कर सकती हूँ या क्वार्टर मैराथन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और उस दिन मैं अपनी फोटोज को क्लिक करके लोगों को जला सकता हूँ। उस दिन अपने आप को सर्टिफाई कर देगा। कौन कौन जलाना चाहेगा दूसरों को? तो आप जिस दिन अपनी फोटोज क्लिक करवाओगे ना मेडल पहन के, उस दिन समझना, यस माय पी इज ओवर, आई एम नाउ ऑन द जर्नी ऑफ द कंप्लीट फिजिकल वेलनेस। You will have to understand who you are and how you have to upgrade yourself and become a better version of yourself. That is the only purpose of me coming here. और मैं आपको अब अगले 15-20 मिनट में, आधे घंटे में जो भी बताने जा रहा हूं, वो ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आपको पता ना हो। सब कुछ पता है आपको, सब कुछ हम सबको पता है, मुझे भी पता था, लेकिन फर्क खाली इतना है कि मैं रिवीजन करवा रहा हूं उन सब चीजों की। जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हो तो रिवाइज कराते हो ना सिलेबस, तब जाके याद होता है। अगर रिवीजन नहीं होगी तो चीजें याद नहीं रहेगी। तो मैं भी आपको रिवाइज ही करवा रहा हूं वो सब चीजें जो आपको पता हैं, लेकिन हम लोग
उन्हें इस्तेमाल नहीं करते हैं या याद नहीं रखते हैं. दैट इज द ओनली पर्पस. ऑलराइट, तो हम लोग की ये बात हो गई. नाउ मैं जो आपको पैसों हेल्थ की बात बताने जा रहा हूं, जैसा मैडम ने आप पहले बताया था कि फिजिकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड ऑक्यूपेशनल, ये 5 पैरामीटर्स ऑफ हेल्थ हैं विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. राइट, फिजिकल की मैंने आपको बात कर ली, बता दिया मैंने कि बिल्कुल भी अवेयरनेस में नहीं है कि मुझे इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, तो फिर बनता है कि आप अपने हाथ नीचे रखें प्लीज, और फिर नॉक करने की जरूरत है, क्योंकि इमोशनल स्टेबिलिटी आज की डेट में चॉइस नहीं है, क्या है, नेसेसिटी है. किस लिए, किस लिए है? हम लोग इमोशन क्यों कहते हैं? व्हाई डू वी से कि इमोशनल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए? अच्छा, और इमोशन जो है ये कहां से आती है? इमोशन इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? यस यस, वेरी गुड. फील, इमोशन इज व्हाट? इमोशन इज फीलिंग. वेरी ट्रू, है ना? लेकिन ये कैसे जनरेट होती है, अच्छी इमोशन या खराब इमोशन? इसके पीछे क्या है? व्हाट इज? हाँ ठीक है, आप यू आर राइट. किसी ने कहा कि सिचुएशंस है, किसी ने कहा कि हार्मोनल इम्बैलेंस है या व्हाटएवर, है ना? लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इमोशन इज द आउटकम ऑफ द थॉट. मानते हैं इस बात को? हमारी इमोशन इज द प्रोडक्ट ऑफ द थॉट. अब हम ये भी कह सकते हैं कि थॉट की स्टेबिलिटी होनी चाहिए. व्हाई डू वी से इमोशनल स्टेबिलिटी? बिकॉज थॉट बीज है और इमोशन फ्रूट है जो दिख रहा है बाहर. थॉट दिखता नहीं है किसी को भी, लेकिन आपकी इमोशंस दिखती हैं. आप इमोशनल आउटबर्स्ट करते हो तो वो दिखता है दूसरों को. आप दूसरे के बारे में गलत सोच रहे हो तो नहीं दिखेगा, और जो दिखेगा उसकी रिएक्शन भी होगी. इसलिए इमोशनल स्टेबिलिटी की उतनी ही जरूरत है जितनी हमको अपने थॉट को मैनेज करने की जरूरत है. बिकॉज थॉट मैनेज होंगे तो इमोशंस मैनेज होंगी. अब कितने लोग ये समझते हैं हम में से कि थॉट अपने आप आते हैं? कितने लोग ऐसा समझते हैं? हाथ खड़ा करेंगे प्लीज. अच्छा, कितने लोग ये समझते हैं कि थॉट मैं जनरेट करता हूं या करती हूं? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक मैम. तो मतलब आप यू आर सेइंग कि थॉट हम खुद जनरेट करते हैं, है ना? हाँ, तो ठीक है. तो ये मैम, व्हाट्स योर नेम मैम? संजुम. तो संजुम मैम बिल्कुल ठीक कह रही हैं. शी इज सेइंग कि थॉट्स हम जनरेट करते हैं. क्या आप सबको पता है इस बात का? आप लोग जानते हो इस बात को? सब लोग जानते हैं. तो सब लोग ये भी जानते होंगे कि हमको सही सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए. लेकिन हम सोच पाते हैं क्यों? वाई? यस, बिकॉज टुडे वी आर स्ट्रगलिंग विद ओवर थिंकिंग. हम लोग ओवर थिंकिंग के शिकार हो चुके हैं आज. हम लोग 25-30 हजार थॉट्स अ डे जनरेट करते हैं, और उन 25-30 हजार थॉट्स में 90 यूट्यूब है, इंटरनेट है, यू ऑल नो. कुछ ना करो आप खाली अपनी ब्रेथ के साथ रहना सीखो. व्हाट इज योर आइडेंटिटी? आप दुनिया में आए हो तो जिंदा हो. आपके जिंदा होने का सबूत क्या था? ब्रीदिंग.
आपने सांस ली तो आपको जिंदा कहा गया, और जिस दिन ये सांस आपको छोड़ देगी उस दिन मुर्दा कहलाएंगे हम लोग। तो जिंदा जिसकी वजह से हैं, क्या हम उसके साथ कभी रहे? Have we spent the time with this companion which is called as the breath? शायद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और हम लोग कहते हैं कि मैं अपने बच्चे के साथ रहना चाहती हूं, मैं अपने हस्बैंड के साथ, मदर्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स। आप जिसके कारण हो उसके साथ तो कभी रहे नहीं, और जिसके नहीं हो आप उसके साथ रहने की बात करते हो। What's this? I mean, हम क्या कर रहे हैं? अरे मैं होऊंगा या होंगी तो मैं अपने बच्चे के साथ रहूंगी ना। तो मेहरबानी करके when you go home or you are on the way to reach home, रास्ते में रेड लाइट आती है, रास्ते में बहुत सारी, हम मेट्रो में बैठते हैं, कहीं पे भी जर्नी कर रहे हैं, ट्राई टू बी विद योरसेल्फ, वॉच योर ब्रेथ। जितनी आपको कहीं साधना करने की जरूरत नहीं है, पेड़ के नीचे बैठने की जरूरत नहीं है, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, किसी मेडिटेशन सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है। आपको खाली माइंडफुल रहना है कि आई हैव टू बी विद माय ब्रेथ। अपने ब्रेथ के साथ रहें। देखिए अपनी ब्रेथ को कैसे वो नीचे से ऊपर आ रही है, ऊपर से नीचे जा रही है। आप जितना इसको वॉच करते जाएंगे ब्रेथ को, उतना माइंडफुल होते चले जाएंगे आप, उतने एनर्जेटिक होते चले जाएंगे, उतने अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शन से हटा के आप अपने में स्थिर करते जाएंगे, जिसको गीता में कहा गया है स्थिर प्रज्ञ बुद्धि का होना। आपके थॉट्स अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे, आपकी ओवर थिंकिंग अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। जितनी आपकी सांस गहरी और लंबी होगी उतने आप पीसफुल होना शुरू हो जाएंगे। आप सबने देखा होगा कि जब भी आप गुस्से में होते हो, गुस्से की इमोशंस में होते हो, तो व्हाट हैपेंस, आपकी सांस यहां से यहां तक ही रहती है। आप कभी करके देखना इसको। और जब आप पीसफुल होते हो, हैप्पी होते हो, लाइट होते हो, तो तभी ऑब्जर्व करना अपनी ब्रेथ को। वो पीसफुल होती है, लंबी होती है। और हम लोग जब ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर वाला हमको फिक्स्ड सांसें लिख के भेजता है। हम कहते हैं ना, ये सुनते हैं ना स्क्रिप्चर्स में कि सबकी सांसें गिन के आई हुई हैं। अब ये मेरे ऊपर है कि वो जो बैलेंस मुझे रिचार्ज करके भेजा था। आजकल फोन रिचार्ज करते हैं ना, 500 रुपए का रिचार्ज करेंगे तो 500 का ही टॉक टाइम होगा। तो ये जो सांसों का रिचार्ज है मेरा, मैं कितनी देर में खत्म करता हूं? मैं 20 साल में खत्म करता हूं, 40 साल में खत्म करता हूं, 50 साल में खत्म करता हूं, 60 साल में खत्म करता हूं, या 90 साल में खत्म करता हूं, ये मेरे ऊपर है। अर्लियर इज द डिस्पोजल ऑफ योर सांसें, अर्लियर यू गो। मानते हैं इस बात को? कुत्ते की लाइफ इतनी कम क्यों होती है? 10 साल। कभी देखा है कुत्ते को सांस लेते हुए? कैसे लेता? What is that dog doing? वो अपनी सांसें खर्चा करता जा रहा है, 10 साल खत्म एंड गया। एंड हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, वी नो कि अगर मैं डीप ब्रीदिंग करूंगा या करूंगी तो आई कैन प्रोलॉन्ग माई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ दिस लाइफ, एंड नॉट ओनली प्रोलॉन्ग, आई कैन मेंटेन अ हेल्दी लाइफ। मेरा ई खत्म हो गया अभी। यू वॉन्ट टू से एनीथिंग? ये WHO का कहना है। कितने लोग हम लोग जानते हैं कि WHO की हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? एक कोई प्लीज बताएं ना, प्लीज। आप लोग तो बच्चों को पढ़ाते ही होंगे। यस मैम, प्लीज बताएं जरा सबको, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे हम लोग। आप हाथ खड़ा कर रही थी मैम, या टेल मी। हाँ हाँ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ एज पर WHO? माइंड, बॉडी एंड सोल। सोल नहीं है इसमें। एक्सीलेंट मैम, सोशल है इसके साथ जुड़ा हुआ। व्हाट्स योर नेम मैम? निवेदिता। ओ, निवेदिता मैम के लिए एक बार तालियां तो बजा दो प्लीज।
So fantastically she said, WHO कहता है अगर merely absence of the disease cannot be treated as Being the health. It is the combination of three things, that is physical, emotional and social well-being. अब ये जो social well-being कहा, आदमी सोचता है ना ये क्या मतलब ये क्या बात है, कहाँ की बात है, ये सोशल वेलबींग की क्या बात कर रहे हो आप, मैं सोशल नहीं हूं तो इसका मतलब हेल्दी नहीं हूं। भाई सोशल होने का मतलब क्या है, सोशल मीडिया यूज करना, फिर where we fit in the society. It's like to be connected, give and take, actually. मतलब शाम को पार्क में जाना या अपने नीचे उसमें क्लब में जाना फिर गप्पे मारना, नो। There's a term called social anxiety which has started happening now. कि people they get very anxious हाँ. meeting other people. Yes. So that kind of comfort level with other people, accepting other people, being able to gel with them, being flexible, staying in the social setup. That is kind of social सोसाइटी ऐसा है कि हम health. अकेले नहीं कर सकते, हमें इंटरेक्ट करना है अपने आप के अंदर से, अपने माँ बाप से, भाई बहन, फिर सोसाइटी की ओर से। एक सोशल ऑर्डर है, अच्छा। बहुत जरूरी है, जिससे कि आप कहते हैं और अपना भी कहते हैं, जिससे कि कैथारसिस जिसे कहते हैं। वेरी That नाइस। is related to somehow with this social system. Yeah. Maintaining relationships in life and all this. या यू आर राइट टू अ लार्ज एक्सटेंट, है ना, ये तो है ही है, ये हम सबको पता है कि सोशल में ये चीजें हैं ही हैं, बट लेट मी गिव यू अनदर एस्पेक्ट ऑफ सोशल हेल्थ का। हम लोग भारतीय संस्कृति से हैं और भारतीय संस्कृति कभी देव संस्कृति थी, ये मानते हो, ये मानते हैं हम लोग, है ना, देव सभ्यता थी भारतीय सभ्यता कभी। तो जब देव सभ्यता थी तो ये देव क्या था, ये वर्ड आता है दिव्य से, और दिव्य क्या था, शरीर या आत्मा, आत्मा में दिव्यता थी हमारे, और जो देवता होते हैं वो देते हैं। देवताओं का हाथ हमेशा ऐसे देखा है ना, ऐसे देखा कभी नहीं ना देखा, देवता का हाथ ऐसे हमेशा ऐसे देखा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, दाता, देने वाला। जिस दिन आप ये बन जाओगे ना, उस दिन आप सोशली हेल्दी हो जाओगे। जिस दिन अंदर आपके ये भावना हो जाएगी, आई हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी, मैं टेकर से गिवर हो जाऊंगा जिस दिन, उस दिन आप अपने आप को सर्टिफाई कर लेना दैट यस नो आई एम कमिंग ट्रू टू द डेफिनेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, ये जो भावना है देने की, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आप मतलब आपने कुछ दे दिया और घर में लड़ाई हो गई, है ना, जनरली होता है ऐसा, बट कहने का मतलब यही है कि यस आप चाहते हो कि यार मैं सबका भला हो। आप जिस दिन शिफ्ट हो जाओगे इस कॉन्शियसनेस से, जो पहले मैं जलता था, मैं भी जलता था, लेट मी टेल यू, आई वाज आल्सो वन ऑफ दोस पीपल हु यूज्ड टू गेट जेलस बाय सीइंग अदर्स प्रोग्रेसिंग। But if I say, sir, like how should I contribute to the society? यस, सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन, Own individual capacity. यस, सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन पता क्या होती है सोसाइटी को, सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जिसमें पैसा भी नहीं खर्चा होता है। हम लोग ये सोचते हैं कि मुझे वापस करना है तो कुछ पैसा देना होगा, किसी को दान देना होगा, दक्षिणा देनी होगी, किसी बच्चे को पढ़ाना होगा, वगैरह वगैरह। नो, द बिगेस्ट थिंग यू कैन गिव बैक टू द सोसाइटी इज अ सर्विस विच इज कॉल्ड एज द मनसा सेवा। मनसा सेवा, मनसा सेवा से आपके थॉट्स निकलने चाहिए। अभी मैडम ने बोला सर्वे भवन्तु सुखिना, समझ रहे हैं आप मेरी बात, ये जुबान पे नहीं, ये आपके अंदर भावना इतनी प्रज्वलित होनी तीव्र होनी चाहिए कि आपके अंदर किसी ने अगर दुश्मनी भी की हुई है ना आपके साथ, उसको फॉरगिवनेस की आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए, माफ कर दिया। तुम मेरे चित्त पे अब नहीं आओगे दुर्भावना के साथ नहीं, एक अच्छी भावना के साथ, क्योंकि मैं उस देव सभ्यता से आता हूं या आती हूं, मेरे अंदर दिव्यता है, मैंने आपको माफ कर दिया।
अब मेरे इस चित्त पटल पे आप नहीं बल्कि परमात्मा रहेंगे हमेशा. Sir, a question. यस मैम. When you forgive others, right? हाँ. Why that individual is considered weak, whereas the soul is they're very strong inner. But यस. this is a general society order. If the Uh-huh. person is giving and full of empathy and forgiving others, Compassion and है, people take empathy. that individual as a weak person. अब ये जो वीक पर्सन कहता है, Yes. वो कहता कौन है? पहली बात, मैं खुद को कहता हूं या लोग कहते हैं मुझे? सोसाइटी कहती है ना. बट मुझे तो पता है ना मैं वीक नहीं हूं. द पावर ऑफ फॉरगिवनेस इज द बिगेस्ट. कैन यू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ पावर दैट लेडी वॉज हैविंग? You must have thought that they are very shallow and pity people of that. आप जिस दिन करना, आप अभ्यास तो करो. Yeah, कुछ नहीं करना है, अभ्यास है. strength इसी में है sir, because I believe there are two ways of handling self. हाँ. When we have no control over emotions. We yell, we shout, we humiliate people, we just bully them down. This is the easiest way out because this Very is so true. easy to do. Yeah. But to handle a situation calmly, with having full control over your emotions, that is the most tedious job and very, very, it takes a lot of effort. Oh But yes. that is the strength. Effort and practice over a Similarly, period of time. forgiving people and kind of letting them go, it's very tough. It's very, very tough. Because it is so easy to take revenge. It's so Yeah. easy to kind of, that is much more easier because you kind of, flow with the emotions. Very true. You have no control over your Yeah. emotions. So this is what I am trying to say to you. We have to practice it out. कि मेरे चित्त पे वो बिल्कुल ना आए जो मुझे डिस्टर्ब करता है. मेरे चित्त पे आए जो मुझे आगे बढ़ाता है. मेरे चित्त पे क्या आना चाहिए? उस परमात्मा की शक्ति मेरे पास रहनी चाहिए जिसको मैं मानता हूं या मानती हूं. ऑलवेज कीप ऑन सीइंग दैट थर्ड आई की एक्टिवेशन जो होती है ना मेडिटेशन के बाद, वो थर्ड आई हमेशा उसको देखती रहती है. कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिया था? दिव्य दृष्टि दी थी ना, अपना रूप देखने के लिए. 2 आंखें तो अर्जुन के पास थी. तो व्हाट वाज दैट थर्ड आई? तो वो थर्ड आई मेडिटेशन से मिलती है. और जब आप उसको देखते रहते हो तो अपने अंदर ही उसकी पावर्स जो है ना वो भरनी शुरू हो जाती है. बिकॉज ही इज द ओशन ऑफ फॉरगिवनेस. कभी आपने भी तो कितना कुछ किया होगा गलत काम. मैंने भी तो किया हुआ है. कभी उसने रिवेंज लिया हमसे? ऊपर वाले ने नहीं लिया ना. तो जब उसने नहीं लिया तो मैं कौन होता हूं रिवेंज लेने वाला? मैं अपने चित्त पटल पे रखूं ही उसको जो ओशन ऑफ फॉरगिवनेस है, ओशन ऑफ पीस है. डाइवर्ट करो. ये प्रैक्टिस बेस्ड है, कुछ नहीं है. माइंडफुलनेस जैसे करोगे ब्रेथ के साथ, डाइवर्ट करो अपनी एनर्जी को. जैसे ही वो ख्याल आए उसका या उसकी जिसने मुझे तंग किया, जिसने छेड़ा, जिसने सिचुएशन क्रिएट की मेरे लिए एक डिफिकल्ट, इमीडिएटली डाइवर्ट करो, प्रैक्टिस करो. Please do not come onto my consciousness. My consciousness is not worth you getting onto me. I am the part of that supreme being. Let me think about that supreme being. Why should I think about you? This is how you can control your emotions. Socially you can become active. And now next is spiritual being. हालांकि spiritual being के ऊपर मैं बहुत लंबा सेशन भी लेता हूँ और मैं प्रैक्टिसेस भी कराता हूँ बहुत सारी. बट कट शॉर्ट में ये है कि वी आर ऑल स्पिरिट्स. वी आर नॉट दिस बॉडी. लेकिन क्या हमने कभी समझा अपने आप को स्पिरिट? स्पिरिचुअलिटी वर्ड इटसेल्फ कम्स फ्रॉम द वर्ड स्पिरिट. और अध्यात्म जो है वो वर्ड आता है अध्ययन प्लस आत्मा से. कभी सोचा? अध्यात्म की बातें करते हैं हम लोग. वी टॉक अबाउट अध्यात्म. But we do not know what is adhyatma, what is spirituality. We think that we are religious enough and we are spiritual. Are we? Being religious cannot be termed as being spiritual. Yes, ma'am? You agree? Spirit की consciousness में रह के अपने कर्म करना जो अर्जुन को सिखाया था गीता में. सबसे श्रेष्ठ कर्म की डेफिनेशन परमात्मा ने बताई थी
कि मेरी याद में रह के जो कर्म करोगे वो सर्वश्रेष्ठ कर्म है। तो कॉन्शियसनेस की शिफ्टिंग टुवर्ड्स द सुप्रीम बीइंग एंड एस्टैब्लिशिंग योरसेल्फ इनटू द सोल कॉन्शियसनेस इज नथिंग बट अध्यात्म की पहली सीढ़ी। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे? आई हैव गिवन यू ऑल द इंडिकेशंस एंड इंडिकेटर्स। इफ यू वांट आई कैन हेल्प यू, बिकॉज मैं अपना कोर्स, मैडम मनीषा नोज, अपना एक कोर्स भी बना रहा हूं इस पे, एंड एक बुक राइटिंग भी कर रहे हैं। सो पर्पस इज टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ इनटू द सोल कॉन्शियसनेस एंड ऑलवेज कंसीडर योरसेल्फ एज सोल। उससे 3 फायदे सबसे बड़े क्या होते हैं? सबसे पहला, जेंडर बायसिज्म खत्म हो जाता है। होगा नहीं होगा? नहीं होगा, है ना? तो हमारे अंदर से जेंडर बायसिज्म खत्म, क्योंकि सोल इज नाइदर अ मेल नॉर अ फीमेल। ठीक है? तो जब मैं आपको इस दृष्टि से देखूंगा, जब मैं अपने आप को सोल समझूंगा और आपको एक सोल की दृष्टि से देखूंगा, शरीर की दृष्टि से नहीं, तो मैं आपको एक आत्मा कह के या आत्मा समझ के व्यवहार करूंगा। दिस सोल कुड बी अ वीक सोल, बहुत जल्दी गुस्सा कर लेती है ये। आई स्टार्टेड maintaining a healthy relationship with my wife using the soul consciousness, because संस्कार और हमारी जो कार्मिक अकाउंट्स की जो हमको समझ थी, वो हमको सोल कॉन्शियसनेस या फिर राजयोग के कोर्स में मिली थी हमको। एंड आई स्टार्टेड सीइंग अ लॉट ऑफ चेंज in my relationships, not only with my spouse but with all those people with whom I never gelled. अपने आप ही चेंज होने लग जाता है सब कुछ। दूसरी सबसे बड़ी एडवांटेज जो है सोल कॉन्शियसनेस की, वो ये है कि हम लोग रिलीजियसली बायस नहीं होते हैं, है ना? आज हम लोग, ठीक है, देश में माहौल है इस समय, हिंदू मुस्लिम ये वो काफी सारी आइडियोलॉजीज हैं, लेकिन जब मैं एक सोल कॉन्शियस पर्सन हूं तो मैं आपको आपकी योग्यताओं के अनुसार ही डील करूंगा। आपको हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई देख के नहीं करूंगा। मैं आपके टैलेंट को देख के आपके साथ डील करूंगा। मैं आपको जात के आधार पर, पात के आधार पर आपको डील नहीं करूंगा, बिकॉज आई नो he or she is a soul which doesn't have any caste, religion, etc., etc. That is the only purpose of being soul conscious. Okay? और इसके ऊपर, गीता के ऊपर बहुत सारी बातें करी हुई हैं जो मैं आपको कभी दोबारा समझाऊंगा, गीता से रिलेट करके, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को रिलेट करके समझाऊंगा कि सोल कॉन्शियसनेस और गीता की बातें जो हैं वो प्रैक्टिकली कैसे हम लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एंड व्हाट आर दोज प्रैक्टिसेस। सो लेट्स कीप इट हियर ओनली। एंड देन ऑक्यूपेशनल हेल्थ में मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि टुडे वी आर लिविंग इनटू द ईरा ऑफ अर्निंग मनी, राइट? अर्निंग मनी। अब हम लोग, सब लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन क्या पैसे से आदमी अमीर होता है? आप अगर बोले नहीं ना, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। अब आपको बोलना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी एनर्जेटिक इफ यू रियली वांट मी टू स्पेयर यू नाउ। आप साइलेंस में रहोगे तो मैं भी यहाँ पे बैठा ही रहूंगा फिर। मैडम मनीषा जब तक बैठी रहेगी आप लोग भी जा नहीं पाओगे। एंड मैडम मनीषा को अच्छा नहीं लगेगा मैं यहाँ बैठा हूँ और वो जाएंगी तो। सो टेल मी, आर वी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट आई एम रिच नॉट बिकॉज ऑफ द मनी? हाथ तो उठा दो। तो पैसा हमको अमीर नहीं बनाता है, तो क्या अमीर बनाता है? Good health, good character, good family, कर्म, है ना? ये सारी चीजें हमको अमीर बनाती हैं।
तो आज हम लोग क्या करते हैं, पैसा हमको कमाना था पेट भरने के लिए, लेकिन आज हम पैसा कमा रहे हैं पेट बढ़ाने के लिए। यस और नो? व्हाट आर वी डूइंग? है ना? Gluttony. तो मुझे खाली ये पता होना चाहिए कि मेरी नीड्स और मेरी डिजायर्स के बीच में एक थिन लाइन है, मैं उस थिन लाइन को पार करके इधर या इधर तो नहीं हूं। मुझे पता होना चाहिए कि एम आई रनिंग आफ्टर माई डिजायर्स और आई एम फुलफिलिंग माई नीड्स एंड डूइंग ऑल दैट नेसेसरी विच मेक्स मी फील एनरिच्ड। ये इसका फर्क होना, मेरी जरूरतों का 5 साल के बाद मैं अपना प्लान क्या बनाऊं। इफ आई एम अर्निंग हियर इन दिस स्कूल, व्हाट इज माय रोल और माय एग्जिस्टेंस आफ्टर 5 years। मैं अपने आप को 5 साल के बाद मैं कैसे देखना चाहती हूं, मैं कितना अमीर देखना चाहती हूँ। मेरे पास फ्लैट है, फ्लैट के बाद मेरे पास बंगलो होगा, वो देखना चाहती हूँ। मेरा बच्चा आज यहाँ पे है, कल वहां पे होगा। क्या मैं वो प्लान बनाती हूँ? अगर मैं वो प्लान बनाती हूँ तो उसके लिए मैं क्या मैनिफेस्टेशंस की एक्सरसाइजेस करती हूँ? आज हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं कितना उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करती हूँ टू फुलफिल माय नीड्स एंड डू अ हेल्दी अर्निंग। हमको ब्रह्मा कुमारीज में ये सिखाया जाता है कि जैसा धन होता है वैसा मन होता है, जैसा मन होता है वैसा तन होता है। That means whatever health you have, it is somewhere related to your earning. गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी फलता नहीं है, ये हम सब लोगों ने देखा हुआ है, सुना हुआ है, and I can give you some examples also. तो be mindful of the fact that we have to earn while doing healthy practices in the society. मैं फिनिश करूंगा एक छोटी सी शायरी के साथ, क्योंकि मैं स्टार्ट भी मैंने शायरी के साथ ही किया है। सुनना चाहेंगे? जब नहीं था मेरा वक्त, जब नहीं था मेरा वक्त, तब मेरे पास बहुत था वक्त। जब नहीं था मेरा वक्त, मेरे पास बहुत था वक्त। आज मेरा है वक्त पर नहीं है मेरे पास वक्त। आज मेरा है वक्त पर नहीं है मेरे पास वक्त, पर रगों में मेरी बहता है रक्त। रगों में मेरी बहता है रक्त, वो रक्त जिसमें जोश है, जुनून है, हौसला है और जज्बा है। तभी तो मेरी कमजोरियों पर कब्जा है। जिसमें जोश है, जुनून है, हौसला है और जज्बा है, तभी तो मेरी कमजोरियों पर कब्जा है। वो कमजोरियां जो मेरे चित्त का हिस्सा हैं, वो कमजोरियां जो मेरे चित्त का हिस्सा है, आज हमने उस चेतना के भेद को है भेदा। आज हमने उस चित्त यानी कि चेतना के भेद को है भेदा। एंड आई एम द मास्टर ऑफ माई डेस्टिनी, ये संदेश हमने खुद को है भेजा, खुद को है भेजा। दिस इज व्हाट इज द मैसेज। Please take care of your destiny by yourself. Thank you. Standing ovation is And in the court. thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. With folded hands, my gratitude to you. टीचर्स को बांध कर पिन ड्रॉप साइलेंस क्रिएट करना आप जैसे स्पीकर ही कर सकते थे। Every second that you were speaking, I think you touched the strings somewhere or the other of everyone's heart. Thank you. On that note, I would thank the visionary, the mentor, the guide, the lady who's the torch bearer, Madam Manisha ji. Thank you, ma'am. The moments or in which I was sitting next to her, the enthusiasm with which ma'am was also in it. Thank you so much, ma'am. Your spirit actually imbibes in the spirits of all of us. I thank all of you for being such a wonderful audience, and on your behalf, I request Madam Principal and Sir to please do give us the opportunity of another session. Thank you. Namaskar.